हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। प्री कब होने वाला है, मेंस कब होने वाला है, सब कुछ क्लियरिटी दे दी गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। प्लस जो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड है उसका मेंस का डेट भी आ चुका है। तो अगर बात करी जाए जीआईसी प्रीलिम्स के बारे में, तो अभी 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। तो इन 3-4 महीने में आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे अपने स्कोर का बेहतर बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो एलटी ग्रेड बच्चे हमसे प्रीलिम्स पढ़े हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, आप उनसे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे आप में से भी होंगे जिन्होंने हमारे माध्यम से तैयारी करी है। बस ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट, आपको सेलेक्टेड चीज़ों को ढंग से करने की आवश्यकता है। ज़्यादा पूरा इनडेप्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो पढ़ने की ज़रूरत है जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा क्या पढ़ना है वो तो आपको अपने आप समझ में आ ही जाएगा। तो बात करी जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया, जिसके अंदर जीआईसी की जो डेट दी गई प्रीलिम्स की, वो 3 मई दी गई है। एंड अगर मैं एलटी ग्रेड की बात करूं तो मेंस एग्जाम का जो डेट है वो 17 मई है। तो कुल मिला के अगर जीआईसी की बात करी जाए तो 3 मई है, और अभी चल रहा है फरवरी। तो मुझे लगता है आपके पास 3 से 4 महीने बढ़िया बचे हुए हैं, आप आराम से इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट मेंस के बारे में, तो मेंस जो है वो होने वाला है उसके 3 महीने बाद, दैट इज 30 जून। तो यार आपके पास 3 से 4 महीने बचेंगे जब आप मेंस एग्जाम देंगे और प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, उसके बीच के अंदर। तो अभी आपके पास समय है पर्याप्त। अब बात करते हैं कि इन 3 महीने में आप कैसे अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। वैसे बताना चाहता हूँ कि 3 महीने भी बहुत इनफ है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से जो जीआईसी का सिलेबस है वो इतना लंबा नहीं है। जिस तरह से राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस होता है, उतना लंबा जीआईसी का सिलेबस नहीं है। बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स दे रखे हैं, तो मुझे लगता है आप अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बात करेंगे कि कैसे आप इफेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर तरीका है कि आप समय मत देखिए कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि डेली आप कंसिस्टेंट वे में कितना पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। हर वीक आपको क्लियर इंप्रूवमेंट टारगेट करना चाहिए कि यार ये टॉपिक मुझे ढंग से पढ़ना है और इस टॉपिक में मुझे ये इंप्रूवमेंट चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो मैं अच्छे से इसको कर सकता हूँ। अच्छे रही बात ये कि कौन सी किताबों को रेफर करना चाहिए, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन, कंसिस्टेंसी ही आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि जैसे एग्जाम की डेट आ गई तो कुछ बच्चों का मैसेज आएगी, सर हम तो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, सर तैयारी अच्छे से नहीं हो रही, क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो मोटिवेशन अपने आप आपको मिलता हुआ दिखेगा। सुन, टेस्ट सीरीज लगाइए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने कोर्स कहां से भी ले रखा हो, पर टेस्ट सीरीज 2-3 जगह से खरीदिए। 2-3 जगहों से टेस्ट सीरीज लगा के टेस्ट सीरीज लगातार देते रहिए, उससे आपकी तैयारी होगी। क्योंकि हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और हर एक के क्वेश्चंस देने के तरीके अलग होते हैं। मुझे लगता है कि आपको सभी तरीके को एक्सप्लोर करना चाहिए। 0 डे रूल हमेशा रखिए। इसमें डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस आपको नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कुछ दिख नहीं रहा है, जीरो इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आप खुद में नजर आना चाहिए, वही आपको मोटिवेट करेगा। बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस कवरेज में, तो यहाँ पे आपको रिवर्स स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना चाहिए कि जीआईसी का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको पहले कवर करना चाहिए, जैसे कि एलटी ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर जीआईसी में आए हुए क्वेश्चंस या दूसरे जो स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। फिर मॉडरेट टू वेटेज चैप्टर पे काम करना चाहिए, थोड़े से टफ क्वेश्चन पे काम करना चाहिए। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा लो वेटेज टॉपिक लास्ट में आप रखो, सो दैट कि आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में थोड़े से लो वेटेज टॉपिक रहेंगे तो कभी बाई चांस का ऐसा भी हुआ कि उस टॉपिक को ढंग से नहीं भी कवर कर पाए तो चलेगा, ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होने वाला है। पर कोशिश ये करिए कि जो हाई वेटेज टॉपिक है, जिनमें ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पहले आपको करना चाहिए। एंड जो टॉपिक ऐसे हैं जिन पे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। हर टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, कंसेप्ट में थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए, पीवाईक्यूज पे करना चाहिए, और हमेशा हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत मददगार साबित यहाँ पे हो सकते हैं। इसमें बहुत जल्दी हम आपको एक शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। हर टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट्स हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। बस बने रहिए आप हमारे साथ। और स्टूडेंट, ये जो शॉर्ट नोट्स अगर आप चाहते भी हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि गूगल फॉर्म दे दिया हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भर दीजिए। आपको अपने व्हाट्सएप पे विद इन 3 to 4 डेज में आपको हमारी तरफ से एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें फार्मूला भी रहेंगे और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स भी मिल जाएंगे, जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, राइट। एक 360-10 स्टडी रूल जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करता है। वो क्या होता है, स्मार्ट वर्क सिस्टम फॉलो करो, जिसमें 60% टाइम जो है उसको कोर सब्जेक्ट की मास्टर पे आपको देना चाहिए।
30% जो है वो प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू पे देना चाहिए, और 10% जिसे आप मॉक लगा रहे हो या कुछ गलतियां कर रहे हो या रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर नोट्स रूल की बात करी जाए तो वन टॉपिक को वन पेज में लेके आओ, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको कहीं ना कहीं हाईलाइट यहाँ पे जरूर करना चाहिए। सुन, टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बार बार बोला है, आपने कोर्स कहीं भी पढ़ रखा हो, पर टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज आपको 2-3 जगहों से ज्वाइन करनी चाहिए, सो दैट कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी को एनालाइज कर पाए। रिवाइज बिफोर एवरी टेस्ट, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई बिना तैयारी के आप टेस्ट देना चालू कर रहे हो, राइट। नॉट यूर मिस्टेक बाय टॉपिक, हमेशा जो भी गलतियां आप कर रहे हो उसको करो, नोट करो, उस पर काम करना शुरू करो, राइट। स्टार्ट स्टडी एट फिक्स्ड टाइम डेली, है ना। आपकी एक पढ़ने का पैटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई जब मर्जी पढ़े तब पढ़ ली, है ना। बाकायदा आप एक टाइमिंग के साथ पढ़ना स्टार्ट करें। देखो, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो उस लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी जाओगे तो वहाँ पे कम से कम 7 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, राइट। तो 7 से 8 घंटे काम करना अभी से चालू करो। मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी लग गई और अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है। कीप इजी टास्क फॉर द लो एनर्जी डेज, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो जो ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा लो वेटेज टॉपिक है तो उस दिन आप उनको पढ़ सकते हो, है ना। जो हाई वेटेज टॉपिक है उनको थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। फाइनल मैसेज मेरा आप सभी के लिए कि डिसिप्लिन रोज बनता है, लास्ट मंथ में नहीं। कंसिस्टेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन के साथ ही आती है। तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे गलतियाँ हो रही है उस पर काम करना शुरू करिए। और मैं आपको बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि एक जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जो कि आपको बहुत अच्छा पे करने वाला आने वाले भविष्य में, अगर उसके लिए कहीं 2,000, 2,500, 3,000 खर्च भी करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि जहां पर आप 1 लाख की नौकरी के लिए सपना देख रहे हो, उसके लिए 2,500 खर्च करने में 10 बार सोच रहे हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद विषय है। आपको अपने पढ़ाई के लिए और अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए 1% भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ये वापस आने वाला नहीं है। पता नहीं ये वैकेंसी वापस कब आने वाली है, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो मुझे लगता है जो अवसर आपको मिला है उस अवसर का फायदा उठाइए और मेहनत करते रहिए। बाकी स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स के लिए आपको मैं फिर से बता दूं, आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भर दीजिए। हमारी टीम आपको बहुत जल्दी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड आपके व्हाट्सएप के माध्यम से कर देगी। बाकी अगर आप मैथ साथ करना चाह रहे हैं, मैथ्स के पे तैयारी, यार 2,999 इतने नॉमिनल प्राइस में कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपने टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं गुरुजी खाली मेरे को तो टेस्ट सीरीज चाहिए, तो 7 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो इनके कोर्सेज भी आप मैथ्स के पे देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप अलग अलग और भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट अगर आप कॉलेज लेवल पढ़ना चाहते हैं सेकंड ग्रेड का, तो उसका कोर्स अलग से मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। इनकी टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। बाकी उत्तराखंड टीजीटी या DSSB का बैच है, हमारे बुक भी अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप मैथ्स कैरेट पे कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्लासेस देखनी, कैसे आप पढ़ाते हैं, तो सुन आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।